जा रहे हैं हम। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखिए मैंने अतुल जी बार बार राजनीति करने वाले को कभी अपने आप को एक सीमित दायरे में नहीं बांधना चाहिए। जब भी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करता है, जब भी कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कभी भी दूसरे वर्ग के वोट की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर आप दूरी बांध कर रखेंगे, अब हाजी साहब रुक जाए एक मिनट, क्यों नहीं बोले हाजी साहब एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए कुछ दिनों पहले बहुजन को जा रही है, आप रुकिए एक मिनट रुकिए जरा, शुक्ला जी से बात करने दीजिए मुझे। अरे हाजी साहब, माननीय नेताजी के कर्म क्या है? अरे भाई साहब बताइए, रोजे का ये रमजान का 5 महीना है, नाराज मत होइए। अरे अब शुक्ला जी से बात पूछेगा हाजी साहब, पहला दिन नाराज है हमको। अब ये फैसला करके ही बैठे हैं कि मुलायम सिंह जी की अच्छी बात को भी खराबी कहना है, समाजवादी पार्टी के अच्छे कामों को ही खराबी कहना है। अरे ठीक है, विरोधी करते रहते हैं, उसका ऐसा न ले। भाई साहब देखिए, मुलायम सिंह अच्छा कर्म करेंगे तो उनकी अच्छाई को कहा जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 1989 में मुलायम सिंह एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज मुलायम सिंह ने जो काम किया है उससे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि पूरे समाज को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री के रूप में। अरे भाई साहब पहला रोजा है, ऐसे नाराज मत होइए। अखिलेश जी अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। अरे आप लोगों के जैसे कहने से थोड़ी तोड़ने का। अरे तो अखिलेश जी को तो मुलायम सिंह इस देश को जोड़ने वाले हैं। बोलिए। और मुलायम सिंह जैसी सोच ही इस देश को जोड़ने। अरे भाई मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अखिलेश जी को तो सुन लीजिए भाई साहब। सोच है नहीं। रियाज भाई देखिए, धन्यवाद, समय दे हमको भी। बनेंगे, आपकी शुभकामनाएं स्वीकार की जाती। अब सुन भी लीजिए जी अतुल जी देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के मैं नाम ले रहा हूँ, आज उनको ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि और वर्गों का, जिन वर्गों के प्रति वो अजीब से नारे लगाते थे, उनके आगे उनके वोट की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक बात है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्यों पड़ी? ये पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन उस समय अपने एक सर्टेन वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ये नारा देकर उन्हें कंसोलिडेट किया। जब थोड़े मजबूत हो तो कहा अब इतने से तो काम मेरा बनेगा नहीं, अब और ले आओ। तो अगर आपके पास नीति रीति है जो पब्लिक को भाए, जाति धर्म के आधार नहीं, क्योंकि हम जो भी राजनीति कर रहे हैं वो इस समाज में जो भी वर्ग रह रहा है उन सब के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो हम सब किसी एक वर्ग को छोड़ करके ये कल्पना करें कि हमारा समाज बढ़ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो थोड़े पिछड़े हैं, जिसके पास सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, उन्हें एक अवसर दिया जाए, इसी आधार पर दिया जाता है। लेकिन जब आप राजनीति करें तो सबको लेके करें, सबकी बात करें। जो कमजोर होता है उसे थोड़ा दूध ज्यादा पिलाया जाता है। तो जो हमारे वर्ग में कमजोर हैं, सरकारों का फर्ज बनता है कि थोड़ा उन्हें हम मदद ठीक से करें, जो वो भी हमारे बराबर तंदुरुस्त हो जाए। तो सबको ये सोच के करना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि ये करने की क्षमता दिखा पाने की या योजना बना के लोगों के बीच में वोट पाने का विश्वास जब नहीं लोगों में रहता है तो जहां धर्म के आधार पर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें वो काबिलियत नहीं गिनी जाती है। फिर वो जहां धर्म दिया जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम जाति और धर्म की बात कर रहे हैं तो हमको सांप्रदायिकता की भी बात करनी चाहिए, सिर्फ जातियों तक इस बहस को फोकस ना रखें। मैं साधुवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने बहुत अच्छी और बहुत सारगर्भित ये टिप्पणी की। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, इस सारी पार्टियां जाति के आधार पर गुणा गलत करती थी, ये बात सच है। मैंने अखिलेश जी की पार्टी में भी टिकट बढ़ती देखी, शुक्ला जी की पार्टी में भी टिकट बढ़ती देखी, और टिकट बैठने वालों के साथ बैठा, उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझा कि टिकट के लिए पैमाने क्या है। हाजी साहब की पार्टी में भी देखा, मायावती जी की में भी देखा, और फर्स्ट पर्सन में देखा, अखबार में पढ़ के टीवी में सुन के नहीं, मायावती जी के साथ बैठकर देखा, मुलायम सिंह जी के साथ बैठकर देखा। रामप्रकाश वर्मा को राज्यसभा में भेजना है तो कल्याण सिंह के साथ बैठकर गाड़ी में आया उत्तर प्रदेश सदन से बीजेपी हेडक्वार्टर तक। क्यों लाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश की। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं जात पर्दे के पीछे तो जात ही जात थी, बहुत घिनौने विभत्स रूप में जात रही है, रहेगी, ये भी सच है।
लेकिन आपने तो उसको चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया ना, इसलिए हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। वो बंद कमरे में होता था चुनाव समिति की बैठक में, नेताजी के घर में, बहन जी के ड्राइंग रूम में, वहां तक तो सब ठीक है। आप तो उसको बेगम हजरत महल पार्क में ले आके खड़ा कर दिए जात को, काठी रैली, कुर्मी रैली, कोयरी रैली, तेरी रैली, तमोली रैली। ये जब आपने काम किया तब किसी व्यक्ति को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सबसे बड़ी बात जो मैंने मूल में सवाल उठाया, गरीब की रैली किसी ने की क्या? इसका मतलब जितने भी लोग रैली कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि गरीब तो सब हर जात का है। गरीब को ऊपर उठा दीजिए, हर जात लाभान्वित हो जाएगी। अरे घर में 5 बच्चे हैं, पूरे घर की तरक्की की बात करिएगा, घर में लड्डू आएगा तो 5 को मिलेगा, ठीक है। उसके बंटवारे की ईमानदार व्यवस्था करिए और पूरे घर के स्तर को ऊपर उठा दीजिए तो हर व्यक्ति लाभान्वित हो जाएगा जी। लेकिन जब आप अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समाज में विघटन होता है, समाज बढ़ता है। और आज हाईकोर्ट ने यही बात कही, इसीलिए उसने कहा कि मेरे अग्रिम आदेश तक जाति पर आधारित किसी भी रैली और सम्मेलन पर रोक रहेगी। इसीलिए कहना पड़ा हाईकोर्ट को। ठीक है। आप सभी ना आप सभी लोग प्लीज हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। इस मुद्दे को हम यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। हम जब ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। अखिलेश जी, मैं आपसे क्या आपका 10 मिनट और ले सकता हूं? 10 मिनट, चलिए ठीक है ना, 10 मिनट की मैं आपसे इल्तिजा करता हूं। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ जो जघन्य वारदात हुई है, जो शर्मनाक वारदात हुई है, इस पर करेंगे बात। तुरंत लौट के आते हैं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. Ajli kya? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Ajli kya? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम। अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, हाल में रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया।
बाप की आंखों में बिटिया को डॉक्टर बनाने का सपना था। सपने को साकार करने के लिए बिटिया का दाखिला तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में कराया गया। बिटिया डॉक्टर बनेगी, गांव के लोगों का इलाज करेगी, बूढ़े बाप का नाम रोशन करेगी, ये सोचकर बाप की आंखें चमक जाती थीं। लेकिन डॉक्टरी की तालीम ने बेटी का ताल्लुक दुनिया से तोड़वा दिया। हत्या कर दी गई बिटिया की। बूढ़े बाप का सहारा छीन लिया गया। बाद में पता चला जिससे शिक्षा का मंदिर समझकर बिटिया का दाखिला कराया था, वो तो साहब अय्याशी का अड्डा निकला। लेकिन इंसाफ अब बिटिया जितना ही दूर चला गया है, रुतबे के आगे इंसाफ दम तोड़ता नजर आ रहा है। बूढ़े बाप की आंखों में बिटिया को डॉक्टर बनाने के सपने तैर रहे थे। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए हरियाणा से मुरादाबाद भेजा था। बड़े अरमानों से बिटिया का दाखिला तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में कराया था। बूढ़े बाप ने बिटिया को डॉक्टर बनाने के लिए समाज के सभी बंधन तोड़ दिए थे। 5 साल की पढ़ाई थी। नीरज ने भी पिता के सपनों में रफ्तार के पंख बांध दिए थे, लेकिन नहीं जानती थी कि डॉक्टरी जान ले लेगी। नीरज 5वीं मंजिल से फेंक दी गई। सफेद कोट पहनने गई बिटिया सफेद कफन में लिपट कर लौटी। अरमान कैसे आंसू बन जाते हैं, इसका पता कोई इस बूढ़े बाप से पूछे। जो विरोध करती हैं उनका ये रेप करके मर्डर करके 5वीं मंजिल से फेंकते हैं। नीरज की हत्या को 5वीं मंजिल से गिरने का परपंच बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने विश्वविद्यालय के दावों को नंगा करके रख दिया। पोस्टमार्टम का पोथा बताता है कि नीरज की मौत दम घुटने से हुई। अब घर वालों ने निदेशक सुरेश जैन के खिलाफ तहरीर दे दी है। हमारे छोटे भाई रामकिशोर के पास सुरेश जैन जी का फोन गया और वो धमका रहे थे कि इस मामले को निपटाओ, नहीं तो तुमको सबको देख लिया जाएगा, भुगत लिया जाएगा। मामला यही तक होता तो कुछ कहने सुनने को बच जाता, लेकिन आरोप ज्ञान के मंदिर में गुनाह करने के भी लग रहे हैं। बहन की बेदर्दी से हत्या के बाद अब बड़ी बहन की बेबस आंखें बोलती हैं, आंसू बोलते हैं और फिर जुबान भी बोलने लगती है। हम तब तक ये नहीं रोकेंगे जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी को उसकी मान्यता रद्द करवानी है, तभी मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। सुरेश जैन, मनीष जैन एक नंबर का गंदा डॉन अय्याशी वो था। हॉस्टल में कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है उसमें। तो और स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश के कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं लेगा। अगर मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो मैं किसी लड़की को नहीं पढ़ने दूंगी। जब धनवान सरस्वती को धन कमाने का जरिया बना ले, जब शिक्षा धंधा बन जाए, जब तालीम का फार्मूला टकसाल में बदल जाए, जब मंदिरों की मेजबानी माफिया करने लगे, तो मातम मासूमों के घर का मेहमान बन जाता है। अब इंसाफ की आवाज दिल्ली की दीवारों से टकरा रही है। बिटिया के लिए अब लोगों की भीड़ है। छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने 10,000 का जुर्माना रखा हुआ है। अगर बच्ची ने खाना नहीं खाया, निशान नहीं लगाया अंगूठे का उस पर, तो कहेंगे 10,000 जुर्माना। तो बच्ची घर बता नहीं पाती है कि हम जुर्माना कहाँ से दें, और उसका फिर जब उसके डायरेक्टर से बोलते हैं कि भाई हम गिड़गिड़ाती हैं, हम कहाँ से पैसे दें, वो कहते हैं मनीष जैन के पास जाओ, वही माफ कर सकता है। और जब मनीष जैन के पास जाती हैं बच्चियां, तो उनका वो शोषण करता है, और जो उनके चंगुल में फंस गई, जो समर्पण करते हैं जिस बच्ची ने, उसकी तो जान बच गई, और जिस बच्ची ने विरोध किया वो उसका रेप करता है, उसके बाद मर्डर करके छत से 5 मंजिल से फेंकवा देता और आत्महत्या का रूप देता है। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में नीरज की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक समाज के तौर पर हमारी सामाजिक चेतना की मौत है। MBBS की किताबों से निकलकर सुरक्षित होने का सवाल मौत में बदल गया है, और अब इस मौत से पैदा हुआ मौन चीख रहा है। महावीर यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं लेगा। अगर मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो मैं किसी लड़की को नहीं पढ़ने दूंगी। भरत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
समाचार प्लस। रामकिशोर भड़ाना हमारे साथ हैं। आप मृतक छात्रा नीरज भड़ाना के पिता हैं। दुर्भाग्य